आइए हम श्लोकाब्द शुरू करते हैं। श्लोका नंबर 47 शिल प्रभुपाद की जय। मुकुंदमाला श्लोक। तो 47 श्लोक का जो श्लोका है वो है श्रीमद नाम प्रयोच्य नारायण आखमम् केन प्राणो वांछितं पापिनः अपि हा न पूर्वं वाक्य प्रवृत्ता न तस्मिन् तेन प्राप्त न तस्मिन् तेन प्राप्तं गर्भवास आदि दुखम। तो यहाँ पे राजा कुलशेखर बोल रहे हैं अनुवाद में कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि पापी के से भी पापी व्यक्ति की, जिसने कभी उच्च स्वर से नारायण के शुभ नाम का उच्चारण किया हो, इच्छाएं पूरी न हुई हो, किंतु हाय हमने कभी भी उसी तरह से अपनी वाक शक्ति का प्रयोग नहीं किया, इसीलिए हमें गर्भ में रहने का कष्ट सहन करना पड़ रहा है। राजा कुलशेखर यहाँ पे थोड़ा सा अफसोस कर रहे हैं कि इतना जो भगवान की विशेषताएं हैं, भगवान की भक्ति करने का इतना ज्यादा हमारा गुण है, भगवान के नाम कीर्तन से सारे जो कष्ट है वो दूर हो जाते हैं, लेकिन कितना अहोभाग्य है कि मतलब ऐसा कभी हुआ है क्या, कोई घटना हुई है कि पापी से पापी व्यक्ति ने भगवान का नाम लिया और वो तर गया, ऐसा हुआ क्या? या मतलब कभी ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो हमने वाक शक्ति भगवान ने हमें दे के रखी है, बोलने की शक्ति है ना। जीभ का दो काम होता है, बोलना और खाना। जो बोलने की शक्ति ठाकुर जी ने दे के दी है, इसका हमने कभी प्रयोग भगवान की सेवा में किया ही नहीं, है ना। हमने अपनी वाक शक्ति का प्रयोग कभी भगवान की सेवा में किया ही नहीं। तो इसीलिए हमें जन्म मृत्यु के चक्र में यानी गर्भ में बार बार आना पड़ता, इस दुख में आना पड़ता। इसलिए बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राजा कुलशेखर कह रहे हैं कि अगर हम इन जिह्वा का प्रयोग यानी वाक शक्ति का प्रयोग भगवान की कथा में नहीं करते, तो हमें बार बार इस गर्भ में आना पड़ेगा। सोचिए, कभी कुत्ते के, कभी छिपकली के, कभी कॉकरोच के, कभी गिलहरी के, कभी मकड़ी के, कभी मल के कीड़े बन के हम लोग बार बार इस गर्भ में आकर पीड़ा उठा रहे हैं। इस चक्र से कैसे निकल सकते हैं? अगर हम हरे का इस वाक शक्ति का जो भगवान ने दिया इसका हम प्रयोग करें। तो हम तात्पर्य अभी पढ़ेंगे। जिनके पास बुक है फिर पर रेज हैंड कीजिए, जिनके पास बुक है, हिंदी बुक है, मुकुंदमाला श्लोक, ठीक है, थैंक यू। तो प्लीज एक एक पैराग्राफ आप लोग पढ़ना शुरू किए। श्रील प्रभुपाद के भक्तों की जय। प्रेम मंजरी शुरू कर सकते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस श्लोक में श्रीमद् भागवत में आई अजामिल की कथा का स्मरण हो आता है। अजामिल पापी था, किंतु मृत्यु के समय नारायण नाम का उच्चारण करने से उसकी अंतिम इच्छाएं पूरी हो गईं। भगवान का निम्नांकित उदाहरण 6:2-13 में भगवान विष्णु के सेवक यमराज के सेवकों को बताते हैं कि अजामिल दंडनीय क्यों नहीं है। अदिति माता जी पढ़ लीजिए। अपनी मृत्यु के समय इसी अजामिल ने असहाय होकर भगवान नारायण का उच्च स्वर से नाम लिया है। इस उच्चारण मात्र से वह संपूर्ण पापी जीवन के फलों से पहले ही मुक्त हो चुका है। इसलिए हे यमराज, हे सेवकों, इसे नरकीय दंड देने के लिए अपने स्वामी के पास ले जाने की चेष्टा मत करो। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम पुकारते हुए अप्रत्यक्ष रूप से भगवान नाम लिया था, लेकिन चूंकि उसने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया था, इसलिए उसने नरक जाने से बचा लिया गया। इसके बाद उसने कृष्ण भावनामृत की पूर्णता प्राप्त की और भगवत धाम गया। अतः उसके द्वारा पवित्र नाम का
अस्कमात उच्चारण किए जाने से भगवान की सेवा करने की उसकी मूल इच्छा जागृत हो उठी। यदि अजामिल जैसे घोर पापी को अप्रत्यक्ष रूप से नारायण नाम का उच्चारण करने के कारण बचाया जा सकता है, तो अन्य सबों को नारायण के नाम के श्री भगवान के नाम का उच्चारण करके अपनी सर्वोत्कृष्ट इच्छाओं को पूरा करने के लिए चूकना नहीं चाहिए। थैंक यू माता जी। यस प्रेम पद्मिनी माता जी। हरे कृष्णा। प्रेम पद्मिनी, आई थिंक उनकी लाइट चली गई माता जी की। ओके, अहेतु की प्रेम पद्मिनी माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राजा कुलशेखर उन सबों की ओर से कह रही हैं जो पवित्र नामों का उच्चारण करना भूल जाते हैं। ये सारे श्लोक हम सबों के लिए हैं जो उच्चारण के माध्यम से पूर्णता प्राप्त करने का अवसर चूक रहे हैं। यदि हम पुरुषोत्तम भगवान को नहीं पुकारेंगे तो हमें सभी प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ेगा। कुलशेखर गर्भ में निवास करने की क्रीड़ा का उल्लेख करते हैं। भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को दी गई अपनी शिक्षाओं में इस महान कष्ट का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। उदर में रहने वाले भूखे कीड़ों द्वारा शरीर के बारंबार काटे जाने से शिशु को भीषण पीड़ा होती है। वह अपनी सुकुमारता के कारण क्षण प्रति क्षण इस भीषण स्थिति के कारण अचेत होता रहता है। फिर माता के द्वारा तीता, चटपटा भोजन या अधिक नमकीन अथवा अधिक खट्टा भोजन किए जाने से भी शिशु का शरीर निरंतर पीड़ा भोगता रहता है। श्रीमद् भागवतम 3.31 7। थैंक यू। यस, अहेतु की सेविका माता जी पढ़ेंगे। ये बताइए, लोग इन तथ्यों को समझना ही नहीं चाहते, इसलिए वे पवित्र नाम की शरण में नहीं जाते। यदि उन्हें विगत काल में भोगे गए कष्टों का स्मरण दिलाया भी जाता है तो भी वे दावा करते हैं कि चूंकि अब वे उस पीड़ा से मुक्त हो चुके हैं, अतः इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। किंतु जो व्यक्ति प्राकृतिक तथा शास्त्रीय नियमों की अवहेलना करता है, उसके लिए यह निश्चित हो जाता है कि वह इन कष्टों को भविष्य में फिर से भोगेगा, जिन्हें वह भूलने का दावा करता है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, जो व्यक्ति मनुष्य जीवन के दुख के इन संकेतों की परवाह नहीं करता, वह निस्संदेह आत्महत्या कर रहा है। भागवत 7.31.9 तात्पर्य। थैंक यू आगे सो पढ़ो। मच। नहीं, चंद्रावली माता जी, चंद्रावली गोपी माता जी अनम्यूट करिए। वैष्णव काव्य वैदिक सत्य वचनों से भरा हुआ है, जो सर्वोच्च लाभ के साथ साथ कानों तथा हृदय को आनंद प्रदान करने वाला है। इस एक श्लोक में ही राजा कुलशेखर ने हमें हमारी दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था का कटु विवरण दिया है और चरम मोक्ष की आशा जताई है। यदि हम केवल इस एक श्लोक में संदेश को ग्रहण कर ले, इसका अनुभव करें तथा उसके अनुसार कार्य करें, तो हम अपने आप को असीम दुखों से बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो अभी हमारे साउंड आ रही है पीछे से काफी, पता नहीं कहां से। आई डोंट नो, किसी के पास आ रही होगी, तो ठीक है। अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे। अभी हम ग्रुप को 2 भाग में डिवाइड करेंगे ब्रेक द रूम से। आप लोगों को फर्स्ट ग्रुप जो है वो ललिता नाम है एंड सेकंड ग्रुप है वो विशाखा। ललिता ग्रुप जो है अनुवाद से लेकर यहाँ राजा कुलशेखर का जो है ना ये, तो अन्य सबों को नारायण के श्रीमन नाम के उच्चारण सर्वोच्च इच्छाओं को पूरा करने के लिए चूकना नहीं है। समझ में आया? यहाँ तक 10 पॉइंट्स बनाने हैं। और उसके बाद दूसरा जो ग्रुप है विशाखा ग्रुप, ये राजा कुलशेखर के उन सबों की ओर से कह रहे हैं, यहाँ से लेके लास्ट तक में 10 पॉइंट्स बनाने हैं। तो आप लोगों को हम ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, आप लोग डिस्कस कीजिए। आप लोगों को 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। आप लोग का एक लीडर होगा जिसको सारा पॉइंट लिखना होगा और फिर उसके बाद वो रिप्रेजेंट करेंगे। किसी को कुछ पूछना है? बात समझ में आई? अहितु की आपका हैंड रेज है।
माता जी ये जो आपने 10 पॉइंट्स के लिए दिया है, ये इसमें हमें जो भगवान की प्रेयर्स है इसके 10 पॉइंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पैराग्राफ जो है हाँ, फर्स्ट ग्रुप बनेगा ललिता, एंड पूरा सेकंड ग्रुप जो है विशाखा, वो उसके बाद वाले जो नंबर है वहां से लेके लास्ट तक, उसमें से 10 पॉइंट्स लिखेगा। हाँ मतलब माता जी जो राजा कुलशेखर की प्रेयर्स हैं उनके वो 10 पॉइंट्स निकाल लें इसमें से। हाँ हाँ, उन्हीं नहीं, अभी जो पढ़ रहे हैं इसमें से 10 पॉइंट्स निकालने हैं, ये जो पढ़ रहे हैं इसमें से 10 पॉइंट डिस्कस करने हैं। तो हाँ, आप लोगों में related- से एक लीडर सेलेक्ट कर लेना, उसको सारे पॉइंट्स लिखने को देना, वो लीडर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन रहेगी? रिकॉर्डिंग ऑन रहेगी क्योंकि सारी चीजें डिस्कस होंगी। आफ्टर 10 मिनट बाद आप ऑन कर सकती हैं, टीचर ट्रेनिंग में सिखाया है। सो आई होप आप लोग ने ब्रेक द रूम को एंजॉय किया होगा और अपने अपने लीडर्स बनाए होंगे। सो दिस इज द टेक्निक्स वी कैन यूज इन आवर प्रीचिंग, सो मेनी टेक्निक्स। अभी मैंने बहुत सी टेक्निक्स सीखी है, इसमें से ये एक है जिसको मैंने आज यूज किया आप लोगों के साथ। इससे क्लास को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स को किया जा सकता है। तो ग्रुप ए ललिता सखी, हु इज द लीडर? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा माता जी। हाँ ग्रुप ए हमारा था। हाँ मैंने सबको ऑफर किया था कि कोई और लीडरशिप लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, अपने ग्रुप के लोगों का नाम बताइए, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? मेरे साथ अदिति माता जी थी और अहतु की सेवा माता जी, सखी स्वरूपा माता जी और नंदी मुखी माता जी थी, लेकिन वो सेवा में थी तो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक, मतलब वो वहां पे भी बातें कर रहे थे, मतलब वो सेवा में भी। यस माता जी, अपने पॉइंट्स बताइए। हाँ इसमें अभी हम 5 ही कर पाए। यदि कोई व्यक्ति अपनी वाणी का प्रयोग भगवान की सेवा में नहीं कर रहा है तो उसे बार बार गर्भ में रहने के कष्ट भोगने पड़ेंगे। यस। और सेकंड पॉइंट है कि अजामिल पापी था, किंतु मृत्यु के समय नारायण नाम का उच्चारण करने के कारण उसने मृत्यु के समय नारायण नाम का उच्चारण किया, जिससे उसकी अंतिम इच्छा पूरी हो गई। वेरी गुड। यस। अजामिल केवल नारायण नाम के उच्चारण मात्र से ही पापी जीवन से मुक्त हो गया। अजामिल को असहाय अवस्था में, अजामिल के असहाय अवस्था में भगवान के नाम के उच्चारण करने के कारण दंडित नहीं किया गया। यस, बहुत सुंदर। और यस यस। दूतों, हाँ एक और है, विष्णु दूतों ने यम दूतों से कहा कि इसे यमराज के पास मत ले जाओ क्योंकि यह पापी जीवन से मुक्त हो चुका है। तो हम लोग सभी ललिता ग्रुप के लिए हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल। हरि बोल। तो थैंक यू सो मच। सबको बोलना चाहिए, इसमें से जो छूट गए फिर से बोल दें हरि बोल। हरि बोल। हरि थैंक यू सो मच। तो आई इनवाइट यू सेकेंड ग्रुप विशाखा। विशाखा ग्रुप को कौन लीड कर रहे हैं? यस, अनम्यूट कीजिए अपने को। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी, हमें ना समय थोड़ा कम मिला है इसलिए कुछ ज्यादा नहीं मैं लिख पाई, डिस्कस नहीं कर पाए हैं। हम 3 ही मेंबर थे असल में, तो इतना ज्यादा हो नहीं पाया और टाइम भी कम था। लेकिन जो हुआ है मैं आपको बताती हूँ जो हमने लिखा है उसमें। सबसे पहले तो माता जी जो इस श्लोक में उन्होंने बताया है राजा कुलशेखर ने उनका इस जब जो पाठ हमें मिला है उसमें वो कह रहे हैं कि जो शक्ति वाक शक्ति का प्रयोग भगवान के रूप गुण लीला में प्रयोग नहीं करता है तो उनका क्या परिणाम होता है, वो परिणाम बताया गया। तो वेरी वेरी नाइस। तो आप डिस्कशन शुरू करने से पहले अपने ग्रुप में कौन कौन लोग थे उनको मेंशन कीजिए, उसके बाद बताइए। हाँ जी, हमारे ग्रुप में एक प्रेमन जी माता जी और एक चंद्रावली माता जी, बस 2 ही थे और तीसरी मैं थे माता जी। 3 है। हेतु की सेवा ने कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया? नहीं, हमारे साथ थे हेतु की माता जी, हमारे साथ। अच्छा, फर्स्ट ग्रुप में थे। और सखी स्वरूपा तुमने पार्टिसिपेट नहीं किया? वो भी फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में ही थी। ठीक है, उन्होंने पॉइंट बताए थे। तो सेकंड ग्रुप में इतने कम लोग कैसे गए? 3 ही लोग थे माता जी। वही तुम्हें कि ज्वाइन नहीं कर रहे, उन्होंने क्लिक करना नहीं आया था, पावनी माता जी को क्लिक नहीं करने आ रहा था, एक वो रह गए थे। अदिति माता जी आप फर्स्ट ग्रुप में थे?
हाँ, अदिति माता जी फर्स्ट ग्रुप में थी, हम लोग 4 थे फर्स्ट ग्रुप में। अच्छा, आप लोग 4 हैं। 4 थे। यमुना माता जी आई थिंक कहीं नहीं कर पाई। नहीं, वो नहीं, उन्होंने क्लिक करने नहीं आया उन्हें। ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं। यस माता जी, अपना पॉइंट रखिए। विशाखा सखी। हरे कृष्ण माता जी, कुछ ही पॉइंट लिख पाई हूँ। उसमें से सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि हमें कभी भी पवित्र नामों को नहीं भूलना नहीं चाहिए, भगवान के पवित्र नामों को भूलना नहीं चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि हमें सारे जो भी श्लोक हैं वो हम सबके लिए हैं। हम सभी उसमें से, सभी जीव उसमें से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, ले सकते हैं, जिससे हमारा उद्धार हो सकता है। और थर्ड पॉइंट है, यदि हम पुरुषोत्तम भगवान को नहीं पुकारेंगे तो हमें ये कंफर्म ही है कि हमें दुखों का सामना करना पड़ेगा ही। अगर हम भगवान को पुकारेंगे तो हम अपने दुखों को, अपने कष्टों को कम कर सकते हैं। ओके, वेरी चौथा, जो भूखे कीड़े व माता के तीखा खाने से बच्चे को असहनीय पीड़ा होती है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, जो व्यक्ति प्रकृति तथा नियमों शास्त्रों के नियमों को नहीं मानता उसका भविष्य हमेशा कष्टमय रहता है। तो इसलिए हमेशा हमें शास्त्रों का और प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। माता जी, और मैं ना नेक्स्ट पैरा पढ़ ही नहीं पाई माता जी, नेक्स्ट पैरा। अगर बाय द वे, मैं आप लोगों को ये सब इसलिए ट्रेनिंग दे रही हूँ कि बाय द वे स्मार्ट लीडर ये होता है कि बाय द वे कोई पॉइंट कोई नहीं बोल पाया है ना, पॉइंट बोलते समय आधा बता पाया है या हम आधा लिख पाए, तो जो अच्छा लीडर होता है उसको पूरा कर देता है। दिस इज द स्मार्टनेस। जब हम फर्स्ट ग्रुप को बोल रहे हैं तब तक आपके पास समय था, आप लास्ट पैराग्राफ पढ़ के एक पॉइंट लिख सकते थे। दिस इज कॉल्ड स्मार्टनेस। If there is any fault, then how can you overcome all this thing? तो ये अच्छा लीडर जो होता है ये ऐसा करता है। कभी कभी कोई लोग कुछ पॉइंट में 4 लंबी बात बोल रहे थे, उसमें से एक अक्षर, उसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, लेकिन वो एक अक्षर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बना सकता है। ठीक है बात है, समझ रहे? तो ये टेक्निक धीरे धीरे सीखनी होगी, क्योंकि अभी आप क्या है, सिद्धांतों को जान गए ना, भक्ति शास्त्र किया है। तभी ऐसे मान लीजिए कोई लंबी बात भी बोला तो आप उसमें से कोई एक पॉइंट निकाल, मान लीजिए कोई बोल रहा है हाँ भगवान ने ये एक तो दुनिया बनाई है, प्रकृति बनाई है, प्रकृति तो होती है लेकिन इसमें कई तरह के रंग होते हैं, ये तुरंत हाँ भगवान ने प्रकृति बनाई, इसमें 3 तरह के गुण होते हैं। थैंक यू सो मच माता जी, यू ऑर्गेनाइज दैट थिंग, इसको ऑर्गेनाइज कर दिया। तो ये सब चीजें आप लोग सीखिए। अभी हम लोग और टेक्निक यूज करेंगे आप लोगों के साथ। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हम कई तरह के फंक्शंस कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ब्रेक द रूम। मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी, लेकिन हमारे सारे स्कॉलर्स जो थे कंप्यूटर के, उन्होंने मुझे नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं बता पाया। तो फिर मैंने खुद से सीखा इसको। हमारे मंजरी ग्रुप में बहुत से स्कॉलर्स हैं जो इसी कंप्यूटर में पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे यमुना सुंदरी माता जी है, गौरी माता जी है, आस्था माता जी है, ये सब बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इनमें किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये टेक्निक सीखनी थी। इस तरह से टेक्निक सीख के हम प्रीचिंग को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो मेरा पर्पस ये था, क्योंकि आप लोग सारे यहाँ पे हमारे ग्रुप में अभी सब आए नहीं, तो मैं सोच रही थी कि सब आओ तो आप लोगों को और अच्छा लगेगा, चीजें सीखने को मिलेंगी। जितना मुझे आता है उतना चीजें तो सिखा सकती हूँ, बाकी मुझे नहीं पता। तो इसमें क्या होता है, टाइम से भी हो गई, पूरा चैप्टर डिस्कस हो गया है ना। अब हमको खाली एक ओवरकम करना है कि राजा कुलशेखर श्लोका नंबर 47 में क्या कह रहे हैं। तो राजा कुलशेखर ने 46 श्लोका में, आप लोग याद होगा तो बताया था कि जो स्वर्ग के जो लोग हैं, जो कि हमसे ज्यादा बड़े हैं, हर चीजों में हमसे ज्यादा उत्तम हैं, वो भगवान के यशों का गान करते हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण के यशों का गान करना चाहिए, यदि हमें पापों से मुक्त होना है, सुखी होना है। तो फिर राजा कुलशेखर आगे बता रहे हैं कि ऐसा कब होता है कि पापी से पापी व्यक्ति जो है वो तर नहीं पाता, जब वो अपनी वाक शक्ति का प्रयोग भगवान के गुणानुवाद में नहीं करता। तो ये शिक्षा क्या उल्टा, अभी किसी बात को सीधे बताई जाती है, किसी बात को उल्टा बताई जाती है ना। तो राजा कुलशेखर वो उल्टा बता रहे हैं उसको, है ना, कि ऐसा नहीं करने से ऐसा होता है, इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है।
है ना। जैसे हम किसी को बोले हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन किसी से बोलिए तुम ना उधर जो यमुना के तट पर मत जाना, और कृष्ण को तो भूल से भी मत देखना, और अगर कृष्ण को देख भी लिया तो तुरंत चले आना, गलती से उसकी आंखों में मत देख लेना, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल हो जाएगा जो हमारा हुआ है। उनको नेगेटिव बता रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, जब हमको बहुत किसी चीज के लिए बहुत मना किया जाता है तो हम क्या करते हैं, वो काम करते हैं और करते हैं उस चीज को और करते हैं, है ना। 100% करते हैं। हाँ, उसको जरूर करते हैं हम। तो ये होता है एक तरह से, जरूर गोस्वामी बहुत एक्सपर्ट है, तो सकारात्मक भी बोलना चाहिए, लेकिन नकारात्मक में भी सकारात्मक होता है, वो बहुत इफेक्टिव होता है। जैसे किसी चीज को ज्यादा छुपाइए तो लोग उसी को ज्यादा देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी राजा कुलशेखर यही कह रहे हैं कि मतलब ऐसा कौन होगा, है ना, कि भगवान का नाम ले, सब पाप किया लेकिन भगवान का नाम लेके तर गया हो। और ऐसा तभी हो सकता है जब किसी के पास वाक शक्ति, सिंपल सी चीज है वाक शक्ति ना, जनरली सबके पास होती है, उसका यूज उसने भगवान के गुणानुवाद में नहीं किया। मतलब क्या, गुणानुवाद करना चाहिए, है ना, भगवान का नाम लेना चाहिए। इसके लिए ज्यादा बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खाइते शुते यथा तथा नाम लॉय, देश काले नियम नाई सर्वसिद्धि। हम कुकिंग कर रहे हैं, हम माला बना रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम कार में बैठे, हम कहीं भी बैठे हैं, अपने काम करते हुए भगवान के नाम को ले सकते हैं। तो इसलिए क्या करे राजा कुलशेखर, अपनी वाक शक्ति का यूज कीजिए। तो तात्पर्य में बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में हमें छठे स्कंद के दूसरे अध्याय के 13वें में अजामिल की कथा मिलती है। उसमें हमने देखा कि अजामिल जो है वो ब्राह्मण थे, लेकिन किसी वक्त पतन हुआ, लेकिन लास्ट के जब मृत्यु के समय उन्हें भगवान के नाम का स्मरण आया और वो क्या हुए, भगवत धाम चले गए। तो हाँ, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। अभी राजा कुलशेखर ने पूछा ना कि ऐसे उदाहरण है कि पापी जो बहुत बहुत नामी पापी है वो तर गए, सारा जीवन को पाप किया, फिर भगवान का नाम ले लिया और तर गए। हाँ, ऐसे हैं। अच्छा भाई, अजामिल तो बहुत पहले की कथा है, क्या अभी का कोई है? हाँ, जगाई मगाई है। चैतन्य महाप्रभु आए थे और जगाई मगाई को भी तारा। उन्होंने दुनिया का सब पाप कृत्य करते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको जब एक्सेप्ट किया तो उनके सारे पाप नष्ट हो गए। तो भगवान का नाम लेने मात्र से सारे पापों का नाश हो जाता है। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। जैसे भगवान जो है पापों का नाश करते हैं, भक्ति दान देते हैं, वैसे ही भगवान का नाम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे राजा कुलशेखर ने इसमें तात्पर्य में बताया गया कि किस तरह अजामिल ने अप्रत्यक्ष रूप से नाम लिया और वो घोर पापी होते हुए भी तुरंत भगवत धाम चला गया। तो यदि अजामिल से घोर पापी अप्रत्यक्ष रूप से, हालांकि उसने नारायण भगवान का नाम नहीं लिया था, उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था, उसको पुकारा था, तब भी वो तर गया। तो अगर आप साक्षात भगवान का नाम लेंगे तो आपका क्या गति होगा, है ना। तो ये एक तरह से एप्रिशिएशन है कि भगवान का डायरेक्ट नाम लेना चाहिए। तो अप्रत्यक्ष नाम लेकर भी अपने बेटे को पुकार रहा था, नारायण उसके बेटे का नाम था, मरते समय उसने अपने बेटे को पुकारा क्योंकि यमराज से वो डर गया, तब भी क्या हुआ, भगवत धाम चला गया। तो अगर कोई भगवान का नाम लेगा तो क्या होगा, इसलिए हमें नाम लेना चूकना नहीं चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो राजा कुलशेखर इसलिए कह रहे हैं कि कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये मनुष्य का दिया हुआ अवसर हम चूक जाएंगे और भगवान को नहीं पुकारेंगे तो क्या होगा, बार बार इस जन्म मृत्यु के गर्भ में आना पड़ेगा, बार बार माता के गर्भ में आना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि नहीं, बच्चा पैदा होना तो बहुत की बात होती है तो जरा गर्भ की स्थिति देख लीजिए। तो भागवतम के तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय में 7 से 8 श्लोकों में ये वर्णन किया गया कि गर्भ में कितनी यातनाएं होती हैं। जीव उल्टा लटका होता है, पूरा बंधा होता है, चारों तरफ से उसको कीड़े खा रहे होते हैं, है ना, उसकी इतना उसको दुख होता है हर तरफ से। माँ जो खट्टा खाती है, तीखा खाती है, उसके शरीर नोच रहे होते हैं लेकिन वो खुजली भी नहीं कर सकता, इतनी त्रासदा रहती है, मल मूत्र में पड़ा रहता है। सोच के देखिए, आपको बोरे में बंद कर दिया जाए उल्टा और मल मूत्र आपके ऊपर किया जाए दिन भर, और पीत और मवाद और हड्डी के बीच में आप रहे, आप सुखी की अवस्था में,
इतनी यातना रहती है गर्भ में। तो उस गर्भ की स्थिति को फिर हम लोग कहते हैं कि अरे हम तो बाहर आ गए, अब हमें थोड़ी याद है कि हम गर्भ में हैं। तो बाहर आ गए, लेकिन मृत्यु आपका वेट कर रही है, और मृत्यु के पहले आपको बीमारी, बुढ़ापा, ये वेट कर रहे हैं, है ना। तो अब और इस पर भी अगर आप भगवान का नाम नहीं लेते, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप भगवान के हैं और हमें भगवान को पुकारना चाहिए, तो हमारे से बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति मनुष्य जीवन में परवाह नहीं करता कि शास्त्रों में लिखा गया है कि भगवान का नाम लेना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर इसकी अवहेलना करता है, नहीं नहीं हमें नहीं लेना, है ना, हम तो नहीं बोलेंगे, हम तो मायावादी हैं, हम तो निर्विशेषवादी हैं, तो फिर क्या होगा कि हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए वैष्णव काव्य जो वैदिक साहित्य सत्य वचनों से भरा, जो भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चरितामृत में से जो बार बार भगवान कह रहे हैं, है ना। अच्छा, भगवत गीता में भगवान ने किस श्लोक में बताया है कि उनका नाम लेना चाहिए? रेज हैंड करके बताइए। ओके, चंद्रावली माता जी। नहीं बता पाएंगे माता जी। ओके, प्रेम मंजरी। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दिनवता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। वेरी नाइस, वेरी करेक्ट। यार प्रेम पद्मिनी। 18वें अध्याय में भी बताए ना, भगवान ने कहा है ना, मन मना भव मद भक्त्या मद्याजी माम नमस्ते। वेरी करेक्ट। भगवान, तो कई लोग कहते हैं कहाँ लिखा है? भगवान ने लिखा है कि 4 कार्य करो, है ना, मुझे नमस्कार करो, रोज मेरा नाम लो, मेरी आराधना करो, मेरी पूजा करो, साफ साफ लिखा है भगवत गीता में। और श्रीमद् भागवतम में कोई एग्जाम्पल, कोई श्लोक याद है? सवै मना कृष्ण पादारविंदयो। यस, सवै मना कृष्ण पादारविंदयो वांचासी वैकुंठ गुणानुवर्णन। और एक सवै पुंसम, एक वो भी है, सवै पुंसम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजा आहे तुक्या अप्रतिहता यय आत्मा सुप्रसिद्धते। वेरी करेक्ट। तो हर काव्य में लिखा है। चैतन्य चरितामृत में कहाँ लिखा है? हरे नाम है केवलम, साफ साफ बोल दिया है इसमें, तो बोलना क्या है ना। तब भी कलेव नास्ते गतिरन्यथा। ये तो एक श्लोक, ऐसे हजारों श्लोक है। तो हर ग्रंथ में बताया गया है कि भगवान के नाम लेना चाहिए, इससे सर्वोच्च लाभ होता है, कानों तथा हृदय को भाने वाला होता है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो केवल ही पवित्र ही नहीं करता, बल्कि हमें आनंद भी देता है। लेकिन राजा कुलशेखर हमारी दुर्भाग्य अवस्था का कटु वर्णन कर रहे हैं और चरम मोक्ष की आशा जताई। यदि हम केवल इस श्लोक के संदेश को ग्रहण कर लें, इसका अनुभव करें और उसके अनुसार कार्य करें, तो हम अपने आप को असीम दुख से बचा लेंगे। और वो क्या है? हरे कृष्ण का नाम लेना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। तो यदि आप श्लोका पढ़ पाएंगे, सवै मनः कृष्ण पादारविंदयो, ये लर्न कर लेंगे, तो आप भगवान के हर इंद्रियों से सेवा कर रहे हैं, ऐसा सीखेंगे, है ना। इस श्लोक में यही बताया गया है कि हर अंग से आप भगवान का कैसे नाम ले सकते। इसलिए मैं आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जरूर आप लोग इसको लर्न कीजिए, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो जब कभी इस श्लोका को लर्न करके सुनाएंगे, तो हर अंग को कैसे भगवान की सेवा में लगाना है क्या बता सकते। तो इसको पढ़िए, नहीं तो रोज पढ़ा कीजिए, नहीं याद हो पता है कोई बात नहीं, रोज पढ़िए, है ना, श्लोका को। तो ये भगवत गीता के 2.61 श्लोक नंबर में परपोर्ट में भी दिया हुआ है, सवै मना कृष्ण पादारविंदयो। 4-5 श्लोका है, इसको लर्न कर सकते। तो आज की वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्त वृंद की जय।